आज हमारे देश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई है और वैक्सीन वाले राष्ट्रवाद के बाद, जिसे अंग्रेजी में आप वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं, इसके बाद आज लोगों का परिचय वैक्सीन वाली राजनीति से हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं वैक्सीन पॉलिटिक्स, वैक्सीन पर होने वाली पॉलिटिक्स। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए आज ये कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बिहार के लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। निर्मला सीतारमण के इस बयान के बाद अब अलग अलग पार्टियां अपने वोटर्स से ऐसा ही वादा करने लगी हैं। यानी अब समय आ गया है जब आप वोट और वैक्सीन को जोड़कर देख सकते हैं। इसलिए वैक्सीन और वोट के इस रिश्ते के बारे में हम आज सबसे पहले बात करेंगे। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपने लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन दिए जाने का ऐलान कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा वादा करने वाले नेताओं और पार्टियों की लाइन लग जाए। वोटर्स को मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने के इस वादे ने आज देश में एक नई बहस छेड़ दी है। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी रिश्ते का विश्लेषण करेंगे, वैक्सीन और वोट का रिश्ता। वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़ा मशहूर नारा दिया था और वो था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा सुपर हिट हुआ था। 49 वर्ष बीत गए लेकिन देश से गरीबी हटी नहीं और इस बीच 70 और 80 के दशक में एक और नारा आया जो था रोटी कपड़ा और मकान का नारा। ये भी आपको याद होगा, 70 के दशक में इस पर एक फिल्म भी बनी थी, रोटी कपड़ा और मकान। उस फिल्म का पोस्टर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये नारा बड़ा मशहूर हुआ था और इसी पर एक फिल्म भी बन गई थी। इसके बाद 90 के दशक में एक और नारा आया जो इस पूरे मामले को और आगे ले जाता था और वो था बिजली सड़क पानी। यहां हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राजनीति के अलग अलग दौर में नारे बदलते चले गए। गरीबी हटाओ का नारा आया, रोटी कपड़ा और मकान का नारा आया, फिर बिजली सड़क पानी का नारा आया। इसके बाद जो अगला दौर शुरू हुआ उसमें लोन माफी और मुफ्त में घरेलू सामान देने के चुनावी वादों की शुरुआत हुई और आज के दौर का नया चुनावी नारा है फ्री वैक्सीन। अब इस नारे से दो बातें साफ होती हैं। पहली तो यह कि अब लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीति में सबसे ऊपर आ गया है। आपने देखा होगा इससे पहले देश के अलग अलग नेता जो हैं वो आपको मुफ्त में खाने का वादा करते थे, लोन माफी का वादा करते थे। कोई मुफ्त में साइकिल बांट रहा था, कोई मुफ्त में लैपटॉप बांट रहा था, कोई मुफ्त में मिक्सी दे रहा था, कोई मुफ्त में कलर टीवी दे रहा था और कोई मुफ्त में साड़ियां बांट रहा था। ये सब आपने होते हुए देखा है। और कोई मुफ्त में चावल बांट रहा था। अब मुफ्त में ये सब नहीं, वैक्सीन बटेगी। कोरोना वायरस का इलाज अब मुफ्त में बटेगा और इसी के नाम पर आप सब लोग वोट देंगे। यह एक नए दौर की शुरुआत है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान और सड़क बिजली पानी आपका बुनियादी अधिकार है, उसी तरह खतरनाक वायरस के खिलाफ वैक्सीन हासिल करना भी आपका उतना ही बुनियादी अधिकार है। यह तो आपको वैसे भी मुफ्त में मिलनी ही चाहिए। लेकिन दशकों से पार्टियां आपके अपने अधिकार ही छीनकर चुनावी वादों की शक्ल में आपके ही अधिकारों को वापस आपको बेच रही हैं और अब भी यही हो रहा है। बिहार में इसी महीने की 28 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। यानी आज से 19 दिनों के बाद बिहार की जनता नेताओं से यह पूछना शुरू कर देगी कि उनके वादों का क्या हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी महामारी के खिलाफ वैक्सीन बनाना 10-20 दिनों या 10-20 महीनों की बात नहीं होती। इसमें वर्षों लग जाते हैं, कई बार तो कई दशक लग जाते हैं। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया, वैक्सीन को बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। लेकिन यह वैक्सीन मुफ्त में तो आपको तब मिलेगी जब यह वैक्सीन होगी। वैक्सीन है कहां जिसे आप मुफ्त में देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। इसलिए पहले आप निर्मला सीतारमण द्वारा बिहार की जनता से किया गया यह वादा सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कोई वैक्सीन का आविष्कार करने में, उसे बनाने में, निर्माण करने में कितना समय लगता है। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला
संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। तो बीजेपी ने आज अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए, घोषणा पत्र के जरिए पूरे चुनावी गेम को बदलने की कोशिश की और हो सकता है कि बीजेपी बदल भी दे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आगे का सोचती है, भविष्य का सोचती है और बहुत जल्दी अपने अंदर बदलाव लेकर आती है। तो उन्होंने एक नया, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू चुनावी मुद्दा बिहार की जनता के सामने रख दिया और वो है फ्री वैक्सीन का मुद्दा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये हमारे देश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये वैक्सीन है कहाँ जिसे फ्री में दिया जाएगा और किसी वैक्सीन को लाने में कितना समय लगता है। किसी भी बड़ी बीमारी की वैक्सीन के रिसर्च, उसके ट्रायल और उसे आम लोगों तक पहुंचाने में औसतन 10 वर्ष तक का समय लग सकता है। 10 साल ये औसत समय माना जाता है और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास इस बात का गवाह है। उदाहरण आपको कुछ देते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 वर्ष का समय लगा था। पोलियो आप जानते हैं कितनी खतरनाक बीमारी थी, 47 साल लगे। चिकन पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाने में 42 वर्ष लगे और इबोला की वैक्सीन तैयार करने में 43 वर्ष लग गए थे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार होने में 13 वर्ष का समय लगा था और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं जो आपको देना चाहता हूं वो है HIV एड्स की महामारी का उदाहरण, जिसका पहला संक्रमण का मामला वर्ष 1959 में आया था, लेकिन आज 61 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका इलाज नहीं आया है। भारत में तो नेता आज लोगों के स्वास्थ्य और वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इसकी शुरुआत 80 के दशक में ही हो गई थी। वर्ष 1987 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एड्स को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बताया था 1987 में, और अपने देश के लोगों से तब यह वादा किया था कि एड्स के खिलाफ वैक्सीन जल्द ही बना ली जाएगी। लेकिन रोनाल्ड रेगन के उस वादे को आज 33 साल बीत चुके हैं, फिर भी इस बीमारी की वैक्सीन आज तक नहीं आई है, जबकि इससे अब तक 77 लाख लोग मर चुके हैं। आज आप रोनाल्ड रेगन का 33 साल पुराना यह बयान सुनिए और फिर इसे आप कंपेयर कीजिए ट्रंप के बयान से, पुतिन के बयान से, दुनिया के और बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेताओं के बयान से, जो लगातार हर रोज वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम पर टीवी पर आकर कहते हैं कि बस वैक्सीन यूं आई, बस 1 दिन में आई, 2 दिन में आई, 1 महीने में आई, 6 महीने में आई, बस आने ही वाली है। लगातार ये बयान आप सुन रहे हैं। तो आज आपको रोनाल्ड रीगन का ये 33 साल पुराना बयान सुनना चाहिए। Our battle against AIDS has been like an emergency room operation. We've thrown everything we have into it. We've declared AIDS public health enemy number 1. I'm determined that we'll find a cure for AIDS. लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि सारी बहस के बावजूद आपके स्वास्थ्य का मुद्दा अब राजनीतिक एजेंडा में सबसे ऊपर आ गया है। आपको याद होगा, यह आज की बात नहीं है, जी न्यूज पर हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि जनता का स्वास्थ्य नेताओं की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। हम हमेशा से ये मुद्दा उठाते आए हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जब देश के लोगों का स्वास्थ्य चुनावी घोषणाओं में सबसे ऊपर होगा। और हमें आज इस बात की खुशी है कि कैसे भी सही आखिरकार आज ऐसा हो रहा है। आज के दौर में आपका स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी सबसे बड़ा पासपोर्ट है। आपका भविष्य, आपकी नौकरियां, आपके लोन, आपका मकान, आप कुछ भी करने वाले हैं, आपका बिजनेस, अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फिट हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी कितनी है। और जो नेता आपको स्वास्थ्य का ये पासपोर्ट दे पाएंगे वही जीत का टिकट भी हासिल कर पाएंगे। आपको याद होगा कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में भी हमने कहा था कि अब कोरोना वायरस के बाद पूरी की पूरी राजनीति बदल जाएगी। आप कैसे नौकरियां पाएंगे, आपकी नौकरियां कैसे जाएंगी, आपको बिजनेस कैसे मिलेगा, आप विदेशों में यात्रा कैसे कर पाएंगे, आपको पासपोर्ट कैसे मिलेगा, हर चीज आगे बदलने वाली है। और हर चीज इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका शरीर कितना फिट है और आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की कितनी ताकत है। वर्क फ्रॉम होम होने लगेगा, इसी तरह राजनीति का जो एजेंडा है वो भी बदल जाएगा। इसलिए आज हम एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं और उस दौर में आपका स्वास्थ्य किसी भी पार्टी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसलिए
आपको इस बात का एक तरीके से स्वागत तो करना ही चाहिए, लेकिन इस बात का एहसास भी आपको करना चाहिए कि अब नेता आपको एक और दूसरे जोन में ले जाने की कोशिश करेंगे और फ्री वैक्सीन के नाम पर आपका वोट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेता वही चलेगा जो पूरे देश के लोगों को अब स्वस्थ रख पाएगा, जिसके पास सबसे अच्छी हेल्थ स्कीम्स होंगी। इसलिए ये आपके भी जागरूक होने का समय अब आ गया है। आप सोचिए, यह भी कितना बड़ा बदलाव है कि बिहार में कुछ वर्ष पहले तक लोग कहते थे कि सिर्फ जाति पाति के नाम पर ही वहां पर वोट पड़ते हैं और जातियों के आधार पर ही सारे चुनावी समीकरण बैठाए जाते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि इस बार जातिवाद खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। इस बार भी जातिवाद जरूर होगा, टिकटें भी जातिवाद के आधार पर ही दी जाएंगी, सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव जातियों के बीच में यह आ गया है कि अब वैक्सीन की बात हो रही है, अब आपके स्वास्थ्य की बात हो रही है और आपको इस पूरे मुद्दे को आगे ले जाना है। हो सकता है भविष्य में स्वास्थ्य की बात होगी, भविष्य में प्रदूषण की भी बात होगी और भविष्य में शिक्षा की भी बात होने लगेगी और पूरा की पूरा जो एजेंडा है हमारे देश की राजनीति का वो बदल जाएगा।